पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं शर्मिंदा हूं। ये शब्द हैं उस 22 साल के लड़के के जिसने चाइनीज ऐप से लोन लिया था और उसके बाद उसे वो चुका नहीं पाया। अब हो सकता है कि आपके मन में सवाल है कि यार लोन लिया क्यों था, और लिया था तो चुका देना चाहिए था। लेकिन चाइनीज ऐप का धंधा भारत में बहुत तेजी से फल फूल रहा है और इसी वजह से मुझे लगा कि इस खबर को समझकर आपको समझाना चाहिए ताकि आप और आपके अपने सावधान रहें। आपको यह समझना होगा कि चाइनीज ऐप कैसे काम करता है, कैसे लोगों को शिकार बनाता है, कैसे आपको झटपट कुछ पैसा देता है और उसके बाद आप एक ऐसे दलदल में फंस जाते हैं जिस दलदल से निकलना लगभग नामुमकिन होता है और जो निकल भी आता है वो बहुत ज्यादा नुकसान उठा लेता है। हालांकि यह बात सबको समझनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर बहुत स्वीट बन रहा है या कोई भी संस्था अगर आपको खैरात में कुछ दे रही है तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपसे कुछ बड़ा लेने के मूड में। 10 रुपए देने वाला भी आपसे 100 रुपए या 1000 रुपए की उम्मीद करता है। तो ये तो चाइनीज ऐप है। तुरंत लोन लीजिए, बिना डॉक्यूमेंट बिना वेरिफिकेशन के लोन लीजिए और उसके बाद ऐसे दलदल में जाइए जहां से निकल नहीं पाइए। मैं कभी नहीं कहता वीडियो शेयर कीजिए, लेकिन आज आप सुनिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि तेजस जैसा कोई और बचे फंसे ना। तो खबर यह है कि चाइनीज ऐप लोन एजेंट से परेशान होकर 22 साल का एक लड़का बेंगलुरु में रहता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, तेजस नाम था, उसने सुसाइड कर लिया, घर में ही फांसी का फंदा लगाया। बेंगलुरु के जलाहल्ली में रहता था और अब इस दुनिया में नहीं रहा। स्लाइस एंड किस्त नाम की एक चाइनीज ऐप कंपनी है जिससे उसने लोन लिया था। लोन देने वाला एजेंट जो है वो घर आकर धमकियां दे रहा था लगातार और उसकी तस्वीरें वायरल करने की बात कर रहा था। अब 2 सवाल आता है, एक तस्वीर कहां से आ गई वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे चाइनीज ऐप जो है ये सिर्फ लोन देकर लोन नहीं लेती है, ये आपकी जिंदगी को बर्बाद करने का पूरा पैमाना तैयार करती है कि आप से कैसे मेंटल आपको हरासमेंट करके पैसा निकाला जाए। और घर आकर मां बाप को कॉल करने की धमकी थी। लड़का जो था वो डर गया, डरा, पैसा लौटा नहीं पा रहा था क्योंकि चाइनीज ऐप से जब आप लोन लेते हैं तो वो कई 100 गुना हो जाता है। वो भी खेल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें सुसाइड नोट उसने लिखा कि मां और पापा मुझे माफ कीजिएगा, मैंने जो कुछ किया उसके लिए आई एम सॉरी। मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, मैं अपने नाम पर लिए गए लोन को पेमेंट करने में असमर्थ हूं, मेरा यही अंतिम निर्णय है, आई एम सॉरी, गुड बाय। ये उसकी कहानी है। हालांकि उसके पिता जो हैं वो कह रहे थे कि मैं लोन लौटा दूंगा, लेकिन लोन एजेंट जो है बार बार धमकियां दे रहे थे, पिता को धमकियां दे रहे थे और अपने पिता को बेइज्जती और अपने सम्मान को लेकर इसने सुसाइड कर लिया। अब सवाल है चाइनीज ऐप जो है वो कैसे शिकार बनाते हैं, कैसे लोगों को ये टारगेट करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो ऐप होते हैं ये डाउनलोड करते समय कॉन्टैक्ट, इमेज और बाकी चीजों की परमिशन मांगते हैं और आप दे देते हैं और ये ऐप जो है यहीं से सारा खेल करते हैं। दरअसल 2020 में कोविड जिसको दुनिया ने फैलाया, चीन, वहीं के तमाम ऐप्स हैं जिन्होंने छोटे छोटे अमाउंट रकम का लालच लोगों को दिया और लोगों को लगा यार कितनी अच्छी चीज है, झटपट आइए रकम लेके चले जाइए। और ये जो तुरंत पैसा पाना की लालच रहे क्योंकि लोगों को लगा कि यार पैसा मिल जाएगा बाद में वापस कर देंगे, लेकिन यहां पर लोन की ब्याज दर बहुत ज्यादा होती है, 400 से 500% हो जाती है कई बार तो, और यही सारा खेल होता है। अब बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लोन मिलता है, लोग तुरंत लोन लेते हैं। इसके बाद ब्लैकमेलिंग और टॉर्चर का खेल शुरू होता है। लोन लेने वाले व्यक्ति पैसा लौटा भी दे तो भी उसके बाद कई बार कॉल जाती है, यूजर की पूरी डिटेल जो है वो इकट्ठा हो जाती है और उसके बाद उसकी तस्वीरों को, जो मॉफ तस्वीरें होती है, अश्लील तस्वीरें होती हैं, उसके जरिए समाज में उसको एक्सपोज करने, परिवार वालों को भेजने और तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग शर्मा कर, घबरा कर, डर कर पैसा देते हैं और इसी में कई घटनाएं आई हैं जिसमें लोग ऐसी घटनाओं का शिकार हुए हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे ऐप्स को आप डाउनलोड मत कीजिए और परमिशन बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि बिना परमिशन के आपको लोन नहीं देंगे और जैसे ही आप परमिशन देंगे आप पैसों के अलावा बहुत कुछ देने वाले। अब इनकी होशियारी क्या है कि जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हो, सारा एक्सेस देते ही आपको 2-2,500 रुपए का अमाउंट लोन जो है वो तुरंत दे देते हैं। आपको लगता है यार क्या शानदार चीज है यार, मतलब 2,500-3,000 आ गए भाई, गुरु खेल हो गया। लेकिन यहां से खेल आपके साथ होता है। ये आपको लोन अमाउंट का, मान लीजिए आपने 5,000 रुपए का कहा तो उसका जो 60-70% पैसा होगा वो ट्रांसफर कर देंगे और इसके बाद इस पर इंटरेस्ट जो आता है वो 200 से 500% आता है। लेकिन
ऐप में जब आप परमिशन देते हैं जिसके बाद आपको लोन मिलता है, तो उसमें ये एक मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं जिससे आपका ये पर्सनल डेटा चुराते हैं, और उस डेटा को चुराकर आपके फोन से आपकी तस्वीरें, आपके लोगों की तस्वीरों को निकालकर आपको, आपके लोगों को धमकियां दी जाती हैं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास चला गया, आपका पैसा उनके पास, आपकी फोटोज चली गई। अब उस फोटो से खेल हो रहा है और उसके बाद आप ब्लैकमेल हो रहे हैं। इसके बाद जब अगर पैसा आप नहीं लौटा पा रहे हैं कई गुना, क्योंकि वो 200-300 गुना हो गया, तो इन्हीं तस्वीरों को आपके रिश्तेदारों को भेज सकते हैं, वो परेशान करते हैं और आप सामाजिक लोक लज्जा से डर के आप गलत कदम उठा लेते हैं। कई बार या बार बार चाइनीज ऐप जो है वो, तो हालांकि जब आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपसे ये गुजारिश है कि आप उसमें जो सब अलाउ कर देते हैं ना, वो मत कीजिए, मत कीजिए। वही आपका मेन गड़बड़ है। सेटिंग में जाकर आप जितनों को आपने अलाउ किया देख लीजिए, कोई इंसान आपको सब तरह सुन रहा है, आपको पूरा गैलरी एक्सेस, आपका कॉन्टैक्ट सब किसी के पास जा रहा है। बहुत खतरनाक है ये। अब उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं, मान लीजिए आपने 6,000 रुपए लोन ले लिया कि आपको 6,000 रुपए चाहिए। अच्छा, आपको लगा यार 6,000 रुपए है, महीना भर लगाएंगे, वहां से निकालेंगे, कुछ परसेंटेज होगा दे देंगे। लेकिन सबसे पहले चाइनीज ऐप में आपको 3,000, 3,500 या 4,000 के आसपास पैसा आएगा, यानी 60 से 70% जो है पैसा वो आपको आएगा। बाकी जो पैसा आपका है 2,500 रुपया, वो इनके यहां पर सर्विस या दूसरे कई चार्जेस के नाम पर ये काट लेंगे। तो 6,000 रुपए का आपने लोन लिया तो उसमें आपको पूरा पैसा नहीं मिला, 60-70% पैसा मिला, और उसके बाद जब आपको लौटाना होगा तो आपको 6,000 पे ब्याज देना पड़ेगा। और 6,000 पे ब्याज इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो कुछ ही हफ्तों या महीने में जो आपने 6,000 रुपए लिया था वो 40 से 50,000 रुपए हो जाएगा, क्योंकि आपका अमाउंट जो है वो 200 से 500 गुना हो जाता है। अब जो आदमी 6,000 रुपया उधार ले रहा था, अगर उसको 50,000 देना होगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। और ये हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं 6,000 का। जितनी बड़ी रकम आप लेंगे उतना ज्यादा बड़ा ये हो जाएगा, और जितना बड़ा हो जाएगा उतना ज्यादा आपके दलदल में फंसने की बात आएगी। और उसके बाद क्योंकि आपने उन्हें सब अलाउ कर रखा था, पैसा आपके पास है नहीं, तो अंदर से ब्लैकमेलिंग शुरू हुई और आपका सारा खेल जो है, पैसा चला गया उधर। आपको धमकियां, आपको तस्वीरें, रिलेटिव से परेशान करना। तो सबसे पहले किसी भी ऐप से आपको पैसा नहीं लेना है, ये आज आप मेक श्योर कर लीजिए। दोस्ती यारी में उधार ले लीजिए, 4 बातें भले होंगी, अपने अपने होते हैं, लेकिन जो ये लोन ऐप वाले हैं, इनसे अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप बहुत फंसने वाले हैं। तो अगर आपको चाइनीज ऐप से बचाव करना है तो ये काम आपको करना है, किसी भी ऐप से लोन नहीं लेना है। बैंक या फिर जो ऑथराइज संस्थाएं वहां से लीजिए, या फिर दोस्ती यारी में आप कहीं पर मैनेज कर लीजिए, रिलेटिव से मैनेज कर लीजिए, वो चल जाएगा। घर की बात घर में रह जाती है, देर सवेर कर लीजिएगा। हालांकि कोशिश कीजिएगा कि उधार के पैसों पर घी मत खाइए। घी मतलब उधार का पैसा लेकर अय्याशी मत कीजिए, कोशिश कीजिएगा। बाकी आपकी अपनी इच्छा, आप जिंदगी, आपका पैसा। लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि उधार के पैसे में मामला चल नहीं पाता है। गलती से फंसा तो दोस्ती भी जाती है और जिंदगी भी जाती है। इसके अलावा अगर कोई धोखाधड़ी हो रही है तो प्लीज आप जानकारी दीजिए। लोन ऐप्स के दबाव मत आइए। चाइनीज ऐप बहुत जीना दुश्वार कर रखे हैं, और ये क्योंकि बहुत इजीली एक्सेसिबल है, तुरंत मिल जाता है, पैसा तुरंत मिल रहा है, वो झटपट काम बहुत खतरनाक है। और ये बात जो मैंने शुरुआत में कही थी वो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति जो आप पर 100 रुपया खर्चा कर रहा है, अनजान व्यक्ति, कई अब तो जान पहचान के भी, वो आपसे लाखों हजारों लूटने की फिराक में है। जहां कोई व्यक्ति बहुत स्वीट बन जाए वहां समझिए कुछ गड़बड़ है भाई। ये आपको चाइनीज ऐप क्यों फ्री में पैसा दे रहा है, डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा, पैसे के मामले में क्यों? वहीं आपको जवाब मिल जाएगा। और अगर फिर भी आप इस दलदल में फंस रहे हैं तो आप बहुत बुरा फंसेंगे। मेरी कोशिश थी कि आप में से 2, 4, 5 लोग भी समझ जाएंगे, तो शायद वीडियो बनाने का मकसद जो है वो कामयाब हो।